जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 22 दिसंबर 2025 को अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। जिसने देख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है तो उनके लिए भी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है। अब आराम से इसके अंतर्गत पे फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि इसका क्लोजिंग डेट है 22 जनवरी 2026। इसके अंतर्गत ऑनलाइन के अंतर्गत पे कोई आपको करेक्शन करना है, इसमें सुधार या संशोधन जो भी इसके अंतर्गत पे करना है और फीस पेमेंट से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत पे प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा 29 जनवरी 2026 तक। ठीक है, आगे बढ़ते। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर आप लोग जुड़े, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर OTR की बात करेंगे तो OTR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि माइक्रो इसके अंतर्गत पे दिया गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, इसके अंतर्गत पे OTR है, परीक्षा.nic.in पे जाके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। OTR जब आ जाएगा उसके बाद में आपको uppsc.up.nic.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। टू द पॉइंट देख लेंगे, फिर सेकंड नंबर का पॉइंट इसके अंतर्गत तो कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप पढ़ लेना। और उसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया है कि हाईलाइट भी किया गया। देखो, इसके अंतर्गत पे अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। आपको कोई हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजना नहीं है। ये चीज़ भी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में सुरक्षित रख लेना, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो यूजर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट होगा। और व्यू अगर बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट और अप्लाई पे 2-3 स्टेप इसके अंतर्गत पे uppsc.up.nic.in पे जाके आपको इसमें अप्लाई कर लेनी है OTR से रिलेटेड। फिर उसके बाद में इसमें निकल के आते हैं क्या चीज़ें हैं, कौन सा पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है। बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मैं वही देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले फीस पेमेंट भी इसके अंतर्गत पे देखिए। यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनरिजर्व कैटेगरी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 105 रुपये फॉर्म फीस है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए 65, दिव्यांग के लिए 25, एक्सेस सर्विसमैन के लिए 65 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित फीमेल और कुशल खिलाड़ियों के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान देना है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है पशुधन विभाग के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर कितनी है, 404 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 243 है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 84, शेड्यूल ट्राइब के लिए 37, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए वैकेंसी नहीं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 8 पोस्टें हैं। PH के अंतर्गत पे यहाँ पर टोटल 16 पोस्ट है। LV के अंतर्गत पे 06 है। उसके बाद में H की बात करेंगे तो 05 है। DW के अंतर्गत पे 03 है। और AAV के अंतर्गत पे 2 पोस्टें दी गई। भूतपूर्व सैनिकों को 20 इस, और उसके बाद में फीमेल के अंतर्गत पे यहाँ पर 80 सीट है। इसके अंतर्गत पे 404 पोस्टों के अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज इसके अंतर्गत पे बटा हुआ है। और उसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 साल इसके अंतर्गत पर दिया गया है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक VV और उसके बाद में BV, ठीक है। फिर उसके बाद में SSC एंड AH की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 अधिनियम की संख्या जो इसके अंतर्गत 65 का जो ये चीज़ है परिषद से मान्यता प्राप्त अन्य पशु चिकित्सा अर्थता होनी चाहिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद से विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है। समकक्ष अर्थता की बात करेंगे तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस हो गया, ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे वेटनरी कॉलेज। फिर उसके बाद में ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटनरी कॉलेज या इसके अंतर्गत पे लाइसेंसेड वेटनरी प्रैक्टिशनर तथा अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित इसके अंतर्गत पे मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन। और उसके बाद में बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन या उसके बाद में बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन या बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ये चीज़ होना चाहिए। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो स्नातकोत्तर उपाधि ऑब्लिक डिप्लोमा या उच्च अर्थता रखता हो
हो, ये चीज़ें इसके अंतर्गत पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इसी के अंतर्गत पे या प्रादेशिक इसके अंतर्गत पर आगे है, इसमें कहा गया कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत पे प्राप्त किया गया हो, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में दूसरा है विधायी विभाग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर अगर टोटल बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ दिया गया है, इसमें भी मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 40 यहाँ पर इसके अंतर्गत पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें विभाग की संख्या जो इसके अंतर्गत पे है ना, और इसके अंतर्गत पे विधीक्षण अधिकारी रिक्तियों की संख्या 1 इसके अंतर्गत पे दिया गया है। फिर उसके बाद ओरिजेंटल वर्टिकल एक जो भी है इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और इसमें बात करेंगे तो लंबवत के अंतर्गत पे वर्टिकल में 1 है और ओरिजेंटल के अंतर्गत पे कोई वैकेंसी इसके नहीं है, ग्रुप बी बेस के अंतर्गत पे है। और एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% मार्क्सों के साथ में कला स्नातक उपाधि, ये चीज़ होना चाहिए। और उसके बाद में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य के साथ या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय विधि स्नातक होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और विधि द्वारा स्थापित और कहा गया या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% मार्क्सों के साथ में 5 वर्ष के अंतर्गत में विधि स्नातक आपके पास में होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना है। ठीक है, विधि का मतलब होता है लॉ के अंतर्गत पे, क्योंकि इसके अंतर्गत पे VLLB शायद इसके अंतर्गत पे इतना इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो समकक्ष जो अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, आप पढ़ लेना जो भी है बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत पे वही है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि सेवा दी हो, एनसीसी का यहाँ पर बी प्रमाण पत्र हो और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में परिवार कल्याण महानिर्देशालय के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया है। पद का नाम है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, इसके अंतर्गत पे देखिए 21 पोस्ट है टोटल, 221 221 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 143 और यहाँ पर शेड्यूल अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 21, शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 15 और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 28, EWS के लिए 22, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 4 पोस्ट है और PH के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 और महिला के लिए 44 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दी गई है। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो ग्रुप बी का पोस्ट है, इसके अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम है 21 और मैक्सिमम 40 साल यहाँ पर दिया गया है। और इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। और इसके बाद की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत की बात है यहाँ पर है कुछ पॉइंट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया कि 30/10/2024 के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में शामिल सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत पे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और उसके बाद में साइकोलॉजी और उसके बाद में सोशल साइकोलॉजी, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंसेज और उसके बाद में ज्योग्राफी हिस्ट्री और या इसके अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स शामिल होना चाहिए, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रसार कार्य का आपको अनुभव होना चाहिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र, 2 में से एक चीज़ आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। नोट कहा गया प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उप श्रेणी चिन्हित इसके अंतर्गत पे नहीं किया गया है। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में पद की जो संगत सेवा नियमावली है जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश क्या है, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत में पद का नाम है औषधि निरीक्षक के लिए दिया गया। टोटल पोस्ट 26 है, अनरिजर्व के लिए 11 है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 5, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 8 पोस्ट है, EWS के लिए 2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए भी नहीं है, PH के अंतर्गत पे 1 है और LV कैटेगरी के अंतर्गत पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है, फीमेल के लिए 5 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दी गई है। मिनिमम एज लिमिट 21 दिया गया है और मैक्सिमम यहाँ पर 40-40 साल इसके अंतर्गत पे है। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आयुर्विज्ञान में उपाधि या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। दूसरा कहा गया है औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1950
1945 की अनुसूची सी में मतलब ग के अंतर्गत पे जो इसके अंतर्गत पे विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में 18 माह का अनुभव होना चाहिए। सी कहा गया इसके अंतर्गत पे अनुज्ञापन और प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण करने का 18 माह का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर न्यू वैकेंसी कौन सी इसके अंतर्गत पे बहुत सारे इसके अंतर्गत पे दिया गया है, आप पढ़ लेना। समकक्ष अर्थता के अंतर्गत पे जैसे इसके अंतर्गत में और भी कहा गया कि डी पॉइंट है कि किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार में औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी पदार्थ निर्माण करने वाले फार्मेसी के निरीक्षण में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समकक्ष अर्थता की बात करेंगे तो बी फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लाइसेंस या बैचलर ऑफ मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल्स फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्मेडी होना चाहिए। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के सेवा दी हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सेवा नियमावली है, अगर आपके पास अवेलेबल समय है आप इसमें रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे दंत सर्जन के लिए 157 पोस्ट है, 157 पोस्टें दी गई है। अनरिजर्व के लिए 65, शेड्यूल कास्ट के लिए 30, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 39, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 15 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके आश्रितों के लिए 3 पोस्ट और पीएच के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है, एलबी के लिए 3 है, ओएल के अंतर्गत पे 1, डीडब्ल्यू के अंतर्गत पे 1 और एएवी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पोस्ट और फीमेल के लिए 31 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 40 इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वीडीए दंत शल्य चिकित्सा का स्नातक की उपाधि या इसके अंतर्गत पे इंडियन डेंटल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्थता रखता हो। नोट कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अनिवार्य रोटेटरी और इसके इंटर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सेकेंड है उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल में वीडीएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। समकक्ष अर्थता की बात करेंगे तो कोई समकक्ष अर्थता निर्धारित नहीं है। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया हो, एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो आयुर्वेद निर्देशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जैसे इसमें है टोटल 168 पोस्टें दी गई है। अनरिजर्व के लिए 122 पोस्टें, शेड्यूल कास्ट के लिए 15 और उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 3 पोस्टें और उसके बाद पीएच के लिए 6 पोस्टें, एलवी के लिए 1 पोस्ट है, ओए के लिए 1 पोस्ट, ओएल के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और एलसी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, डीडब्ल्यू के अंतर्गत पे 1 और एवी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया। भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 पोस्टें दी गई और फीमेल के लिए 33 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। और न्यूनतम एज लिमिट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे ग्रुप बी का वैकेंसी न्यूनतम एज लिमिट मिनिमम है 21 और मैक्सिमम 40 मांगा गया है। अनिवार्य अर्थता की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश की आयुर्वेद में 5 वर्ष का उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। सेकेंड है भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से वैद्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए या उसके बाद में राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक से चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद में इसमें दिया गया है आयुर्वेद निर्देशालय उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इसमें है टोटल जो है 884 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। अनरिजर्व के लिए 318 पोस्टें, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 180 और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 19 और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 279, इकोनॉमिकल विकास सेक्शन के लिए 88 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 17 है और पीएच कैटेगरी के अंतर्गत पर 35 है, एलवी के लिए 06, ओएल के अंतर्गत पे 03, ओएल के अंतर्गत पे यहाँ पर 6 और एलसी के अंतर्गत पे यहाँ पर इसमें क्या है एलसी के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है,
DW के अंतर्गत पे 6 और AV के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 44 पोस्ट है, फीमेल के लिए 176 है, 176 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। और उसमें बात करेंगे, और इसमें भी मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 40 मांगा गया है। ग्रुप बी का यहाँ पर वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी जो इसके अंतर्गत पे तिब्बती जो भी इंक्लूड होगा में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता हो, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से वैद्य हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। सी है, किसी राज्य की आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सा या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। समकक्ष अर्थता की बात करेंगे तो कोई समकक्ष अर्थता निर्धारित नहीं है। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद या यूनानी तिब्बती में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। सेकंड है, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने फर्स्ट है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की जॉब की हो, NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। फिर उसके बाद में है यूनानी निर्देशालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में यहाँ पर अगर बात करेंगे 25 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के लिए 7, शेड्यूल कास्ट के लिए 8, शेड्यूल टाइप के लिए 5, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, PS के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है OL कैटेगरी के लिए, और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 1 और फीमेल के लिए 5 पोस्ट है। इसमें भी अगर बात करेंगे तो ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 40 मांगा गया है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब्बती में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश की यूनानी तिब्बती में 5 वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। फिर है भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण, और उसके बाद में सी है, राज्य के यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी तिब्बती में स्नातकोत्तर उपाधि इसके अंतर्गत होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में, जिसमें टोटल 7 पोस्ट इसमें दी गई है। अनरिजर्व में 6 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1 है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 साल इसके अंतर्गत पे एज लिमिट मांगा गया है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि 5 वर्ष से कम न हो। यह कहा गया है होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि 4 वर्ष से कम न हो। परंतु प्रतिबंध यह है कि इसके अंतर्गत पे यह है कि क्या है, उपाधि धारकों को अधिमान दिया जाएगा। और उसके बाद में सेकेंड है, आवेदक होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से विधिवत रजिस्ट्रीकृत अवश्य हो। फिर उसके बाद अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का जॉब किया, NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे यहाँ पर है टोटल इसके अंतर्गत पे 265 पोस्टें दी गई है। अनरिजर्व के लिए 108 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 55, शेड्यूल टाइप के लिए 5, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 17, EWS के लिए 26, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 पोस्ट है। PS के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है, LV के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, OL के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे 3 पोस्ट है और AV के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 13 और फीमेल के लिए 53 53 सीटें इसमें दी गई है। और मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 40 एज लिमिट इसके अंतर्गत में मांगा गया है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट है होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री जिसके अंतर्गत की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष से कम न हो। या कहा गया होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 4 वर्ष से कम न हो। या कहा गया प्रार्थी को होम्योपैथी चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपका सेवा होना चाहिए, NCC या NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी वैकेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है हमने। ये चीज़ थोड़ा सा आप रीड कर लेना अगर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए हिंदी नॉलेज। और अब देखिए अब एक चीज़ आपके ब्रेन में होगा कि जो मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट है तो 1 जुलाई 2025 से आपका एज मिनिमम और मैक्सिमम जो चीज़ मांगा गया है उसमें काउंट किया जाएगा। और अगर आपके पास में रीड करने का समय अवेलेबल है तो डीपली आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत पे बैठ के इसमें रीड कर लेना, ठीक है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को,
देखिए उसके बाद में जो पॉइंट है यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में नोटिफिकेशन जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल फॉर्म फॉर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या कितनी है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल कैसे फिल करना है, और इसके अंतर्गत पे डिक्लेरेशन से जो इसके सेगमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट है इसमें सारी की सारी इसके अंतर्गत पे यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये चीज़ देखो ये क्या है करके। अगर आपके पास में समय है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप इसको डाउनलोड करके इसमें रीड कर लेना, नहीं तो वैसे तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दी है 5 पेज के अंतर्गत पर भी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी कोई उतना जानने के लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, टोटल देखिए अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर जो वैकेंसी आपके लिए अपडेट किया गया है, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में इंपॉर्टेंट जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी तो सॉल्डर उसे इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, और आपने देख भी लिया होगा इसके अंतर्गत पे। जैसे फीस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था। मैक्सिमम फीस इसके अंतर्गत पे 105 रुपये, मिनिमम यहाँ पर 25 रुपये है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, चलिए दोस्तों, पूरा इन्फॉर्मेशन जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, और आज का इन्फॉर्मेशन भी आपको सॉलिड रूप से पूरा समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।